नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सी टेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम जो हमारा साइंस का टॉपिक था साउंड, जो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया है। आज हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन में आए हुए हैं। तो ये क्या है, हमारे पिछले वर्षों में आए हुए हैं, वे सारे क्वेश्चन आज मैं आपको साउंड के कराऊंगी। तो ये हमारे साइंस पेपर 2 के लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चनों को। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। यानी कि मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को क्या करता है, विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो हमारा कौन सा है वो, यानी कि जो हमारे कान में होते हैं, यानी कि 3 परतें होती हैं हमारे में। एक में क्या होती है, आउटसाइड होती है, फिर मिडिल होती है, और फिर क्या होती है, इनर होती है, यानी कि आंतरिक होती है। तो इसमें कौन सा सही है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसमें हमारा सही है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोकालिया। ये क्या है हमारा, एक क्या करता है, जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं हम। तो इसमें हमें कुछ कान के बारे में हमें बताया गया है। इसमें क्या है, हमारा मध्य कान में 3 हड्डियां मेलियस, इनकस और स्टेपस द्वारा कंपनों को कई बार बढ़ाया जाता है। मध्य कंपन ध्वनि तरंगों से प्राप्त प्रवर्धी दबाव भिन्नता को आंतरिक कान तक पहुंचाता है। जो आंतरिक कान होता है वह क्या करता है, हमारा आंतरिक कान में दबाव भिन्नता को कोलोरिया द्वारा विद्युत संकेतों में बदला जाता है। यानी कि जो हमारा कोलोरिया होता है ना, ये क्या होता है, हमारा आंतरिक कान में होता है। और जो कोलोरिया होता है वह क्या करता है, जो हमारा विद्युत संकेतों में बदल दी जाती है। जो ध्वनि तरंगे होती है, कंपन होती है, ये विद्युत संकेतों श्रवण तंत्रिका के माध्यम से फिर कहाँ जाती है, हमारे मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क उन्हें क्या करता है, ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, ये हमारा, यदि किसी वस्तु की कंपन की आवृत्ति बढ़ती है तो उसका आयाम आवृत्ति घटती तो हमारा आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है हमारा। तो हमारा क्या होता है, जो लाउडनेस होता है वो क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। यानी कि लाउडनेस होगा वो एम्पलीट्यूड का क्या होगा, हमारा आयाम का क्या होगा, यानी कि स्क्वायर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें उत्पादित ध्वनि का तारकता और प्रबलता दोनों घटते हैं, तो ये गलत है हमारा। नहीं, उत्पादित ध्वनि का तारकता और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं, ये भी गलत है हमारा। तारकता बढ़ता है लेकिन प्रबलता क्या होती है, घटती है, ये भी गलत है। तारकता घटता है लेकिन प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा, सही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। फिर क्या है हमारा, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोपोइस क्या उपयोग करते हैं। यानी कि जो हमारे डॉल्फिन होती है और चमगादड़ होते हैं, तो ये क्या उपयोग करती है, तो ये क्या करती है, हमारे अल्ट्रासाउंड उपयोग करती है। जो हमारे अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, तो उन्हें क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ध्वनि की गति निर्भर करती है, जो हमारी ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, माध्यम का ताप पर, माध्यम का दबाव पर, ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का तापमान, माध्यम का तापमान और दबाव। तो किस पर निर्भर करती है, ये ध्वनि की गति निर्भर करती है किस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है, माध्यम का तापमान पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। फिर क्या होता है, हमारा ताप बढ़ने पर ध्वनि तेज गमन करती है। यानी कि जब हमारा ताप बढ़ता है ना, तो यानी कि ध्वनि क्या करती है, तेज गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें हमारा, सही है। आगे देखते हैं। फिर हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित कथन को क्या करिए, पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। इसमें क्या भी कथन क्या है, एक ढोल निम्न तारकता की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि एक पियानो उच्च तारकता की ध्वनि उत्पन्न करता है। जो पियानो होता है वो क्या करता है, हमारे उच्च पिच क्या करता है, हमारी हाई पिच साउंड करता है।
कारण क्या है हमारा, एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। यानी कि एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम क्या करती है, ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर करती है। तो हमारा ए भी सही है और हमारा कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पर ये ए इसकी यानी कि आर इसकी ए की क्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या 2 क्या है हमारा, सही है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प ढूंढिए। अभिकथन क्या है हमारा, तबले की झिल्ली को कसने से उच्च सुर की आवाज आती है, सही है। तबले की क्या, झिल्ली को कसने से क्या होता है, हमारे ऊंचे सुर की आवाज आती है। कारण क्या है हमारा, झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि झिल्ली को कसने से क्या होता है, तबले की क्या होती है, कंपन गति की आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर इसकी क्या है, आर इसकी ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ए हमारा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें क्या है हमारा, ये हमारा 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये हमारा, जो जनवरी में हुआ था हमारा पेपर। इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए और सही विकल्प। इसमें क्या है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपनमान भाग होते हैं। फिर एक्स में डैश में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। फिर वाई में तनित ध्वनि है जो कंपन करती है तथा इसमें जैड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग वायु स्तंभ। यानी कि हमें क्या करना है, ये बताना है जो हमारा एक्स वाई और जेड है। इसमें क्या है हमारा, एक्स क्या है, एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्या में होती है हमारी, गिटार में। फिर क्या है, वाई में तनित झिल्ली है जो कंपन करती है, तो इसमें किस में करती है, तबले में। फिर जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग है, तो ये क्या है हमारा, शहनाई में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा इसमें सही है, गिटार, तबला, शहनाई। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ए बी सी डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित है। यानी कि पहला क्या है हमारा, वायु है, फिर क्या है हमारा, जल है, फिर लोहे की छड़ें और फिर निर्वात है। इसमें क्या करना है, ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति निम्नतम और अधिकतम होगी। तो निम्नतम किस में होती है हमारी, गैस में होती है, और सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होगी हमारी, सी में, यानी कि लोहे की छड़ में, और सबसे कम किस में होगी हमारी, ए में होगी। तो ए और सी कहाँ है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा सही है। आगे देखते हैं, फिर क्या है हमारा, नोट एक ध्वनि है। यानी कि नोट एक ध्वनि का मतलब क्या होता है, यानी कि नोट एक ध्वनि है तो ये क्या होता है हमारी कई आवृत्तियों के मिश्रण की, केवल 2 आवृत्तियों के मिश्रण की, एक आवृत्ति की आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनियाँ हमेशा शून्य और परियोनेट कई ध्वनि है। तो यानी कि जो नोट होता है ये हमारे क्या होती है, ये कई आवृत्तियों की ध्वनि का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा सही है। आगे दिया हुआ है हमें, इसमें क्या बताना है हमें, वायु में ध्वनि की चाल इतनी है और यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंगधार्य इतनी है तो इसका आवर्तकाल क्या है। तो यानी कि इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा सही है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, ध्वनि तरंग जल से एक लोहे की छड़ में गति करती है और फिर वायु में गति करती है और फिर वापस जल में जाती है। तो ध्वनि की गति क्या है, तो क्रम में बताना है हमें। तो इसमें क्या है, वृद्धि वृद्धि हास, फिर सेकंड क्या है, हार्स वृद्धि वृद्धि, फिर क्या है, वृद्धि हार्स वृद्धि, फिर हार्स वृद्धि हास। तो यानी कि पहले वो छड़ में है लोहे की, तो यानी कि उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। फिर वो क्या करेगी हमारी वायु में, तो वायु में क्या होती है हमारी कम होती है, फिर क्या होगी, हार्स होगी। फिर वापस किस में होगी, वो जल में, यानी कि लिक्विड में, फिर क्या होगी हमारी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा इसमें सही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब क्या है हमारा इसमें, ध्वनि हवा में यात्रा करती है।
यानी कि हवा में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। यदि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं, वातावरण में भी हो, विवरोक्ष चलती हो, कण और विवरोक्ष दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि हवा में यात्रा करती, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, यानी कि विवरोक्ष चलती है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, मानव में ध्वनि कंपन ए में कंपन पैदा करती है, ए कंपन को बी में भेजता है और वहाँ से संकेत सी पर जाता है। तो ए, बी और सी क्रम से है। तो क्या होगा हमारा, मानव में ध्वनि कंपन क्या करता है, ए में, यानी कि हमारा ए क्या हो जाएगा हमारा, आंतरिक कण। फिर क्या हो जाएगा, ए में बी में भेजता है तो कर्ण पटल, और फिर क्या होता है हमारा, सी में जाता है तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन नहीं होएगा सही, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि मानव में ध्वनि कंपन ए में कंपन पैदा करती है, तो उसमें क्या में करती है, कर्ण पटल में करती है। फिर क्या है, ए बी में भेज देता है, फिर क्या करता है हमारा, आंतरिक कण में चल जाता है, फिर उसे ध्वनि को कहाँ कहाँ भेज देता है, वो सी में, यानी कि मस्तिष्क में भेज देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है अभिकथन, यानी कि सही बताना है हमें। इसमें क्या दिया हुआ है, अभिकथन, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। यानी कि जो हमारा कंपन है उसका आयाम जितना अधिक होगा उसकी पिच क्या होगी हमारी, यानी कि उसकी ध्वनि क्या होगी हमारी, उच्च होगी, यानी कि लाउडनेस क्या होगा हमारा, यानी कि साउंड क्या होगी हमारी, लाउडनेस होगी। फिर कारण क्या है, तो ये हमारा सही है। फिर कारण क्या है, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तीव्रता भी उतना ही ऊंचा होगा। यानी कि कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तो उसका तीव्रता भी क्या होगा हमारा, पिच भी क्या होगी हमारी, उतनी ही ऊंची होगी। तो इसमें क्या है, अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसमें क्या, फिर अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अभिकथन और कारण क्या है, दोनों सही है, पर ये जो हमारा कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। तो इसमें दिया हुआ है हमारा एक क्वेश्चन, इसमें क्या है, ध्वनि एक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ध्वनि एवं प्रकाश के, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है, सही है। प्रकाश से ध्वनि धीमी चलती है, सही है। प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचालित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को तो होती है पर प्रकाश को नहीं होती, होती भी है और नहीं भी होती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है ना, सी ये दे रखा है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये दे रखे हैं यहाँ पर ऊपर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही, यानी कि ए और बी क्या है इसमें सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, ये सही हो गया। आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और या किसी सितार के तारों को कसना, उसमें उत्पन्न ध्वनि का तार कम होता है, नहीं होता और बढ़ता है, यानी कि ये इसमें क्या है, गलत है। ध्वनि का तार के तनत पर निर्भर करता है, ये क्या है हमारा, सही है, यानी कि हमारा S1 क्या है हमारा, असत्य है, और S2 क्या है हमारा, सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसमें हमारा, ये सही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। संगीता समारोह में ऑक्सेट बजाने से पहले एक सितारावाद तनाव को समायोजित करना और तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करने पर वह क्या करता है, एडजस्ट कर रहे हैं। तो केवल ध्वनि की तीव्रता को, केवल ध्वनि का आयाम को, अन्य संगीत वाद्ययंत्र की आवृत्ति के साथ सितार तार की आवृत्ति को, ध्वनि की तीव्रता को, तो क्या को कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अन्य संगीत वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार तार की आवृत्ति, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है। आगे देखते हैं,
इसमें क्या है हमारा ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समांतरता और तीव्रता प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समांतरता और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। तो यानी कि किस में हो विभेदन, यानी कि उनकी गुणता में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई छात्र तीक्ष्ण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए में से किसी एक की वृद्धि करनी चाहिए। तो ध्वनि का आयाम, यानी कि ऑप्शन नंबर एक है हमारा सही है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए थे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले भी कराए हैं मैंने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।